अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद हसन शाकिर। तो आज मैथमेटिक्स की लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर हम 12.1 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, थोड़ा-सा मैं आपको उसको रिवैम्प करता हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास है एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक दफ़ा रिवैम्प करेंगे, यानी कि उसको भी लेके चलेंगे, और इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम जब किसी भी डाटा की कर लेते हैं, यानी कि उसको जब हम अरेंज कर लेते हैं क्लासेस के अंदर और ग्रुप्स के अंदर, तो उसके बाद उसके जो ग्राफ्स हैं, यानी कि अगर हम उसको पिक्चर की फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वो भी हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, ठीक है? उन तरीकों को यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज़ के जो क्वेश्चन्स हैं वो मेरे पास हैं। इसके 2 सवाल हम ऑलरेडी इससे के कर चुके हुए हैं, ठीक है? तो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 3 से हम बात लेके आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 3 की देखो स्टेटमेंट ये है, उसने कहा कि हमारे पास ये एक डाटा गिवन है, गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। हाई स्कूल का एक डाटा गिवन है 30 स्टूडेंट्स का। उन 30 स्टूडेंट्स के जो वेट है केजी के अंदर वो हमारे पास गिवन है। उसने यहाँ पर ये कहा कि टेकिंग 5 एज़ अ क्लास ऑफ द लिमिट क्लास लिमिट साइज़ का, आपने 5 का जब लिमिट साइज़ लेना है क्लास का, और इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, और इसकी उसके साथ-साथ इसका जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है आपने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी करना है। तो क्वेश्चन के अंदर ही मैं इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को जो है वो डिफाइन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डाटा गिवन है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हम एक बात कर चुके हुए थे। सबसे पहला जो स्टेप होता था, ठीक है, आपने यहाँ से अपने डाटा के अंदर देखना है कि सबसे पहले रेंज को निकालें। रेंज से आपको पता चल जाता है कि हमने बात शुरू कहाँ से करनी है, ठीक है? जब रेंज क्या था कि रेंज होती है, वो आप मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को जो है वो माइनस कर देते हैं। अब इस डाटा के अंदर जो कि 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन को जैसा आपने देखना है। तो पहले अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ पर 33 है, इससे आगे 39 है, 44 है। 44 से बड़ी वैल्यू मैंने देखनी है, यहाँ पर कोई आ रही हो तो वो हमारे पास इसका आ जाएगा। तो 44 से बड़ी वैल्यू यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, वो बेसिकली हमारे पास 44 है, ठीक है? और मिनिमम ऑब्जर्वेशन को मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर 18 से छोटी वैल्यू को देखना, कहीं पे आ जाए तो उससे देखेंगे। उसके बाद 18 से स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये 15 आ चुकी है, 15 से छोटी वैल्यू, तो वो मेरे पास कोई भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 15 आएगा। अब इसकी जब रेंज निकालेंगे तो 44 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो बेसिकली मेरे पास 29 आ जाएगा। तो ये डाटा की हमारे पास रेंज को कैलकुलेट हमने कर लिया। अच्छा, इसकी हमने जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसने ये सवाल में कहा है कि आपने जो क्लास का लिमिट है ना, ठीक है, वो 5 लेना है। साइज़ जो है ना वो क्लास लिमिट का वो 5 रखना है। तो 5 अगर हमने क्लास लिमिट का साइज़ रखना है, तो सबसे पहला तो ग्रुप यही होता है कि आप क्लास लिमिट का बना लेते होते हैं। तो इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो देखें, अब इसकी रेंज अगर फाइंड हो गई, जो कि 29 है, तो इसका सबसे पहला जो ग्रुप बनाते हैं जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, तो वो हमारे पास सबसे पहले क्लास लिमिट का ग्रुप बनाते हैं। क्लास लिमिट का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये क्लास लिमिट है, ठीक है? अब उसने ये बात तो बता दी है कि क्लास लिमिट का जो आपने इंटरवल लेना है, वो आपने जो साइज़ लेना है वो 5 लेना है। तो इसका मतलब है, ये रेंज निकालने का मतलब ये होता है कि मुझे पता चल सके कि मैंने कहाँ से बात शुरू करनी है। मिनिमम से हम बात को शुरू करते होते हैं, जो कि 15 आ रहा है। तो पहला जो ग्रुप बनेगा वो हमारे पास 15 से लेकर आपने देखना है कि 5 वैल्यूज़ कहाँ तक जाती हैं। तो 15 फर्स्ट वैल्यू है, 16 सेकंड है, फिर थर्ड में 17 है, 18 है और 19 है। इसका मतलब 15 से लेकर 19 तक हमारे पास पहला क्लास लिमिट बनेगा। देन हमारे पास 20 से लेकर 24 तक बनेगा, और नेक्स्ट पे 25 से 29 तक का एक ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम मूव करते जाएँगे तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन तक हमने जाना है, जो कि 30 से देन 34 और 35 से 39, और लास्ट में मेरे पास फिर 40 से 44 तक आ गई। ये हमारे पास क्लास लिमिट आ गई। उसके बाद जब फ्रीक्वेंसी टेबल की बात करते हैं, तो हमने सेकंड जो आपके पास होता है जो कॉलम बनाया जाता है, वो टेली मार्क्स का बनाया जाता है। तो यानी कि आपने अपने डाटा के अंदर जो आपने ग्रुप बनाया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने टेली मार्क्स और लास्ट पे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए थी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनते हैं। तो ये जो है, अब टेली मार्क्स क्या है, बेसिकली आपने देखना है कि हमारे पास ये जो जो हमने ग्रुप बनाया है, उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास लाई कर रही हैं, उसका फिर हमने टेली मार्क्स लगाते होते हैं। और टेली मार्क्स में 1 को इस तरह से शो करते हैं, 2 को जो है ये शो किया जाता है, 3 के लिए 3 लाइन हो जाती हैं, 4 के लिए 4 और 5 के लिए फिर इस तरह से ये इस तरह से शो किया जाता है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब देखो कि बेटे 15 से लेकर 19 तक, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं, तो देखते हैं कि कितने आते हैं जो 15 से 19 तक हमारे पास लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं बारी-बारी, मैं इसको सबसे पहले जो है ना वो ब्लू के साथ जो है ना वो इस फर्स्ट ग्रुप को ले जाऊँ, जो कि 15 से लेकर 19 तक होंगे। इसका मतलब पहली वैल्यू तो ये आ जाएगी, और 19 तक बात लेके चलनी है। सेकंड ये होगी। अच्छा, 2 ही वैल्यूज़ हैं जो 15 और 19 के दरमियान में आ रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसका जो टेली मार्क्स है, उसके लिए 2 के लिए हम 2 वर्टिकल लाइन्स इस तरह से शो करते होते हैं, और लास्ट पे इसकी फ्रीक्वेंसी आपने लिख लेनी है, जो कि 2 आ रही है। अब नेक्स्ट बेटा देखें, क्या हमारे पास चेक करना है कि जो 2 है, ठीक है, 20 से लेकर 24 तक, उसमें कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि लगभग हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं। तो देखते हैं, इसको मैं ग्रीन के साथ शो करता हूँ। तो 20 से 24, इसका मतलब 20 भी शामिल है, 24 तक मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ये बनेगा, सेकंड ये बनेगा, 24 तक हमने लेना है, सेकंड, और ये थर्ड ये होगा, और थर्ड। 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि 20 और 24 के बिटवीन में आ रही हैं। तो 3 के लिए जो मेरे पास टेली मार्क्स है 1, 2, 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 3 हो जाएगी। अब 20 से लेकर 25 से 29 तक हमने चेक करना है। तो उसको भी देखते हैं, 20 से 29 तक हमारे पास क्या है, 25 से 29। 25 से 29, इसका मतलब ये पहला तो 28 भी होगा, 29 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4, और ये 5। 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि मेरे पास 20 से 25 से 29 तक आ रही हैं। तो उसका जो टेली मार्क्स है वो ये कुछ यूँ आ जाता है, और इसकी 5 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 30 से 34 तक हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है? तो थोड़ा मैं इसको रेज़ करता हूँ ऊपर से, तो उसके लिए ताकि कैलकुलेशंस है वो
पता चल सके 30 से लेकर 34 तक, तो उसको फिर ब्लू से शो करते हैं, 30 भी शामिल है 34 भी तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज ऐसी आ रही हैं जो कि 30 से 34 के दरमियान में ला कर रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 10 आएगी हमारे पास फिर। और टेली मार्क्स 10 को शो करने के लिए 1 2 3 4 और ये 5 के लिए एक तो ये आ जाएगा, और फिर 10 पूरा करने के लिए दूसरा 5 भी लेके आएंगे, तो 10 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नाउ 35 से 39 तक हमने देखना है कि वो हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है। 35 से बात शुरू की जाएगी और 39 तक होगी। अच्छा 35 में देखें कि 35 से बात 39 तक, तो इसका मतलब फर्स्ट वाली तो ये आ जाएगी, और सेकंड वन दिस, सेकंड और थर्ड 4 5 6 वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका टेली मार्क्स 1 2 3 4 और ये हमारे पास 1 6 शो करेगा। लास्ट पे हमारे पास फिर 40 से 44 तक बात देखनी थी, तो 40 से 44 तक हमारे पास देखेंगे कितनी वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि 4 वाले कॉलम्स में। एक तो ये है 2 और 3 4 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि 40 से 44 के दरमियान में लाके कर रही हैं, 1 2 3 एंड 4 और 4 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा ये जब आपने बना लिया ना, तो इसको चेक करना है कि ये हमारे पास बिल्कुल ठीक भी बना है कि नहीं, एक्यूरेट बना भी है कि नहीं। तो उसका तरीका ये होता है कि हमारे पास डाटा जितना गिवन था, उसने कहा था कि ये 30 का गिवन है, 30 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है, तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो हमारे पास डेफिनेटली 30 होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्या समीशन एफ हमारे पास 30 आ भी रहा है कि नहीं। लेकिन 2 और 5 2 और 3 5 5 और 10 और 10 और 20 10 और 10 20 और ये 30 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा इसी की बात उसने की थी, इसी का हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। अच्छा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूँ, वो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है जो बेसिकली आपके पास किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट में, उसमें जो आपके पास ग्रुप्स होते हैं उसके मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाया जाता है। ठीक है, उसका पहला सब यह है कि उसी तरह से आपने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर वो होंगे ईच अदर, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम उसके मिड पॉइंट्स यानी क्लास मार्क को मेंशन करते होते हैं। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसीज को मेंशन करते होते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है, तो मैं इसको बनाता हूँ तो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मिड पॉइंट्स चाहिए, क्लास मार्क चाहिए जो कि क्लास इंटरवल का। अब वो कैसे निकलता होता है, तो बेटे मिड पॉइंट के लिए बात याद रख लें कि हमारे पास उसको क्लास मार्क भी कहते हैं। उसके लिए जस्ट आपने जो अपर लिमिट होती है और जो लोअर लिमिट होती है उनको आपने जस्ट ऐड करना होता है। ठीक है, और 2 पे डिवाइड कर देना होता है। ये 15 है और 19 है, इसको आपने ऐड करना है, मिड पॉइंट को जो है ना हम एक्स के साथ भी शो करते होते हैं। ठीक है, और क्लास मार्क तो 15 और 19 को ऐड करेंगे तो 34 आता है, यानी कि 15 प्लस 19 34 और 2 पे डिवाइड कर देते होते हैं। 34 डिवाइड्स बाय 2 विच इज इक्वल टू 17। इसका मतलब पहला जो ग्रुप है उसका मिड पॉइंट है वो 17 है। ठीक है, तो सेकंड है 24 और 20 को ऐड करेंगे, 44 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। अच्छा इसमें ऑब्वियस सी बात है कि जितना आपके पास फर्स्ट ग्रुप का मिड पॉइंट है, नेक्स्ट अगर आपके पास डिफरेंस मिल चुका है, इसका मतलब नेक्स्ट भी उतना ही डिफरेंस आते हैं। अगर 17 से 22 आया है, डेफिनेटली 5 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब नेक्स्ट भी 5 के डिफरेंस की साथ ही आएगा, चाहे आप इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते रहें। 25 और 29 को जब आप ऐड करेंगे तो 49 आएगा, 49 20 और 20 को जब आप ऐड करेंगे 54 आएगा, 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। डेफिनेटली नेक्स्ट पे हमारे पास 32 बनेगा और 37 और लास्ट पे 42 आ जाएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया और ये इसके साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब इसका ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ के लिए मैंने भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, तो अब इसका ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो मैंने भी बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाया जाता है, और मिड पॉइंट को हमेशा जिसको क्लास मार्क नाम देते हैं वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन करते हैं। ये मैंने आपको शो किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें अब देखिए मिड पॉइंट मुझे पता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो मेरे पास मैक्सिमम 10 आ रही है। अच्छा ये इंटरवल्स होते हैं ना, हम खुद से सिलेक्ट कर सकते होते हैं। ठीक है, और तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद अभी मैंने आपको मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क इसी वजह से निकलवाया ताकि हम इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकें। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा बेटे याद रखें कि हमारे पास मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाया जाता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर यानी कि जब हम इसके कार्टिशियन प्लेन के ऊपर ग्राफ बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस का नाम दिया जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें अब आपने अपना सूटेबल देखना, फ्रीक्वेंसी मेरे पास मैक्सिमम 10 आ रही है। अब आपने जब ग्राफ पेपर के उसको बनाना है तो आपने अपना सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेना, यानी कि मेंशन कर लें चाहे कि ये जो एक बॉक्स है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में यानी कि वाई एक्सिस में, इन वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर ईच बॉक्स जो है ना हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो मैं यहाँ पर ये कह देता हूँ कि ईच बॉक्स जो है वो आपके पास 1 यूनिट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये 1 को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर 1 होगा, ये फिर मेरे पास 2 हो जाएगा, फिर 3 और यहाँ पर 4 5 और ये 6 7 और ये 8। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि जो है वो प्रॉपर आपके पास बनाया जा सके। तो ये जो है मेरे पास ये जो बात है चलनी है, यानी कि ये इसको जो है तो ये 8 है, ये 9 और यहाँ तक मेरे पास ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि जब मैंने इसको सारे को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, अब एक्स एक्सिस में तो मैंने मिड पॉइंट्स को मेंशन करना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट मेरे पास मैक्सिमम जो है वो 17 से शुरू हो रहे हैं और 42 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कि 5 5 का डिफरेंस है, तो मैं एक बॉक्स को जब नाम दे देता हूँ हर बॉक्स को। ठीक है, तो वो 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, 5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, इन एक्स एक्सिस, इन ये अपनी मर्जी से सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको जो कर सकते हैं। इन एक्स एक्सिस में कहता हूँ कि 1 बॉक्स जो है ये हमारे पास 5 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखें 5 यूनिट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें मुझे पहला जो मेरे पास मिड पॉइंट है वो मेरे पास 17 है।
ठीक है। तो 17 के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो तरीकाकार ये है, जो भी हमारे पास उसका बॉक्स आएगा, सपोज़ कि मैं पहले पॉइंट को कहीं पे भी मेंशन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज़ कि यहाँ पर जो है ना ये पॉइंट है। वैसे तो ये एक 5 ये 10 बनेगा, 15 बनेगा, बहरहाल मैं इसमें या इस पॉइंट वाले पॉइंट को जो है हम मेंशन कर लेते हैं कि ये मेरे पास सपोज़ कि ये 17 है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना 17 की जो फ्रीक्वेंसी आई है जिसके अगेंस्ट, यानी कि यहाँ पर हमने क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट्स की बात हम कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। और ये बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। और वाई एक्सेस के अगेंस्ट हमेशा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मिड पॉइंट पहला जो है वो 17 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 के अगेंस्ट जहाँ पर इसका 2 आ रहा होगा वहाँ पर आपने एक पॉइंट मेंशन कर लेना। तो ये 2 आ रहा है तो इसका मतलब है पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये 17 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा 22, 5 का डिफरेंस आ रहा है। और 22 की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो बेसिकली 3 है। तो यहाँ से देखें कि ये 22 है तो 3 तो यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे। नेक्स्ट यहाँ पर 27 होगा, ये जो है मेरे पास 32 होगा, फिर 37 होगा, और लास्ट पे ये 42 आ जाएगा। अब इसमें 37 की जो फ्रीक्वेंसी है 27 की वो 5 है, तो 27 ये रहा, तो 5 हमारे पास तकरीबन यहाँ पड़ा होगा। ये तो 4 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और 32 की देखें तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 10 है, तो इसका मतलब ये 32 है, इसके अगेंस्ट देखना है कि 10 कहाँ पे है, वो ऊपर आ रहा है। तो ये 32 है, तो इसका मतलब ये जो है मेरे पास ये कुछ पॉइंट मिलेगा हमारे पास। ठीक है। उसके बाद 32 के बाद 37 की बात देखें तो वो बेटे 6 है। 37 ये है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 6, तो 37 6 ये पड़ा हुआ है, ये पॉइंट मेंशन हो जाएगा। फिर 42 की देखेंगे तो वो 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रख लें, चलो मैं इसको, अच्छा इसमें जब आपने ये जो पॉइंट्स मिला लिए ना, जो आपको मिल गए, उसके बाद क्या करना है कि आपने जस्ट इन पॉइंट्स को जो है ना आपस में जॉइन करना होता है। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है मेरे पास ये, इसको आपने इसके साथ जॉइन करेंगे, फिर इसको जो है ना जितने जितने डॉट्स मिले हैं उनके साथ जॉइन करते जाएंगे इसके साथ, फिर इसी पॉइंट को आपने नेक्स्ट इसके साथ जॉइन कर देना है। ठीक है। फिर उसी पॉइंट को आपने नेक्स्ट इस नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के साथ, फिर इसको जो है ना नेक्स्ट जो डॉट है उसके साथ जॉइन करेंगे, और देन जो है हमारे पास ये देखिए बन चुका। अच्छा लास्ट पे एक बात याद रख लें कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना क्लोज फिगर होती है। तो क्लोज फिगर बनाने के लिए क्या करना है कि आपने जो हमारे पास ये पॉइंट्स मिले हैं इनको आपने जीरो के साथ ज्वाइन करना है। मुझे पता है कि इससे पहले जो हमारे पास 17 से पहले 12 होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो यहाँ नहीं ना, जिसका मतलब उसकी जीरो है, तो आपने एक पॉइंट पीछे जाके इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना। सेम इसी तरह से जो लास्ट वाला आपके पास होगा उसको भी आपने एक पॉइंट आगे यानी कि यहाँ पर आगे ज्वाइन कर देना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी जीरो होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंसेप्ट हो गया। ठीक है। तो ये जो है पहला पॉइंट यहाँ पर मेंशन हुआ है, ठीक है, ये थोड़े से मैं हाईलाइट कर दूँ। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है ना 27 का यहाँ पर मेंशन हुआ है। 32 वाला पॉइंट जो है ना वो 10 वाली फ्रीक्वेंसी है। फिर ये 6 था, और ये जो है 42 जो है ये 4 था। ठीक है। और लास्ट में फिर हमने इसको 47 को ज्वाइन किया जीरो को। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमने बना ली, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व हो गया। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट देखो बच्चों, अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स obtain फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट। ये जो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मार्क्स गेन किए हैं हमारे पास आउट ऑफ 100 इंग्लिश टेस्ट के अंदर। तो आपने इस डाटा को जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासीफाई करना है डायरेक्ट मेथड से, टेकिंग 6 एज ए क्लास लिमिट। 6 आपने क्लास लिमिट लेना है, और ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। सबसे लीस्ट मतलब सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी वाली है उसकी क्लास लिमिट भी निकाली है, और फिर हमने इसका हिस्टोग्राम भी बनाया। तो ग्राफ की दो तरह की टाइप्स हैं यहाँ पर। ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में डिस्कशन है, और एक जब हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैं इससे पहले भी आपको बता चुका, तो हम इसमें जो है हिस्टोग्राम की बात करते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन जो है ना बेटे 4 है, इसकी स्टेटमेंट है। तो ये सबसे पहले तो हमने इसकी जो है ना जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तरीकाकार मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले आसान हो जाता है, ठीक है, कि रेंज को कैलकुलेट कर लें। रेंज क्या होती है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमारे पास है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया जाता है। अब इस डाटा में जो कि जो मार्क्स आए हैं इसमें आपने देखना है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है और मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है। अब मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन देखेंगे 59 जो कि आ चुका है, इससे बड़ा वैल्यू, बड़ी वैल्यू 59 से बड़ी, 59 से बड़ी, 59 से बड़ी, 59 से बड़ी वैल्यू कोई नहीं है। इसका मतलब है डाटा के अंदर इसका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो है 59 है। देखिए ना यहाँ पर ये जो है 59 है, लेकिन इसमें 59 से बड़ी नहीं है कोई। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन मेरे पास 59, अच्छा ये 62 भी है, ये 62 हमारे पास मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन बनती है यहाँ पर। ठीक है। तो 62 जो है ना हमारे पास इस डाटा में ये पड़ा हुआ है, 62 मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है। और मिनिमम ऑब्जर्वेशन की देखूंगा आपके पास, तो इस क्वेश्चन 4 के डाटा में सबसे जो छोटी वैल्यू है 44 मिल गया, फिर मेरे पास 44, ये 33 भी मिल गया। 33 से स्मॉल वैल्यू देखनी है, 33 से स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब है 33 ही है जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो इससे हम जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो इसकी रेंज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसकी रेंज निकालते हैं, फिर हम इसका जो है ना वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। तो रेंज मिनिमम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 62 है और माइनस का 33 है। इसको जब माइनस करोगे 62 में से 33 को, तो ये जो वैल्यू मेरे पास बचेगी, ठीक है, 29 आ जाएगा। ठीक है। तो रेंज आ गई। अब इसका मुझे पता चल गया कि मुझे मैं स्टार्ट जो करना है वो 33 से करना है और 62 तक मुझे लेके जाना है। और डाटा उसने कहा 6 आपने टेकिंग 6 एज ए क्लास ऑफ साइज ऑफ द क्लास लिमिट, यानी कि साइज जो है वो हमने 6 का रखना है यहाँ पर। ठीक है। तो पहला जो कॉलम बनाया जाता है, आपको आइडिया है कि सबसे पहला कॉलम जो बनता है हमारे पास वो जो कि क्लास इंटरवल्स का होता है। ठीक है। और जो सेकंड पे ग्रुप बनेगा वो हमारे पास टेली मार्क्स का बनता होता है। ठीक है। और टेली मार्क्स के बाद फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के बाद जो कि इसका हिस्टोग्राम भी बनाना है, और हिस्टोग्राम जो कि बनता होता है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में। तो पहले इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास बन सकता है। तो पहला जो ग्रुप है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो इसका मतलब क्लास इंटरवल्स आएंगे, जिसको क्लास लिमिट का भी नाम दे दिया होता है। ठीक है।
और क्लास लिमिट जो है हमारे पास उसने साइज़ तो बताया हुआ 6 का लेना है। तो बात शुरू करनी है 33 से। तो पहला जो ग्रुप बनेगा वो 33 से देखना है कि आपके पास 6 वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, ठीक है। 33 पहली वैल्यू होगी, 34 दूसरी, 33 5 3 सी और 36 4, 37 फिफ्थ और 38। तो 38 तक, ठीक है। तो 38 तक जो है हमारे पास फर्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट 39 से बात शुरू करेंगे। अब 39 से हमने देखना है कि 6 वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ तक इसकी जा रही होती हैं। 39 होगा, 30 होगा, 41, 42, 43, 44, तो 44 तक मेरे पास नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर 45 से बात शुरू होगी और 45, 46, 47, 48, 49 और 50, तो 50 तक बात चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट फिर 51 से बात शुरू होगी, जो कि हमारे पास 51, 52, 53, 54, 55, 56 तक आ जाएगा। देन आपके पास 57 से लेकर मेरे पास 61 तक चला जाएगा। 57, 58, 59, 50, 60, 61 और 62 तक जाएगा, ठीक है। और चूँकि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 62 है, तो इसका मतलब यहीं तक ग्रुप बनेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो है वो टेली मार्क्स और साथ में उसकी फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब टेली मार्क्स देखना है कि 30 से 38 के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ हैं। तो देखते हैं इस क्लास के ग्रुप के अंदर, यहाँ से मैं ऑब्जर्व करता हूँ ताकि ये मैनेजेबल वे में लिखा हुआ है। 30 से 33 से आपने देखना है 33 से 38 तक। अब 33 से 38 तो पहले कॉलम के अंदर तो कोई भी वैल्यू नहीं है। 33 से 38 ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें एक ये पड़ा हुआ है 33 से 38, इधर भी नहीं है, इसमें 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 भी नहीं है और इसमें, इसका मतलब एक ही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। 33 से 38 तक। तो इसका जो टेली मार्क्स होगा वो 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी 1 आ जाएगी। इसी तरह से 39 से 44 तक हमने देखना है कि वो कितनी वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। 39 से 44 तक मैं इसको ग्रीन से शो करूँगा, 39 से 44 तक, ठीक है। अब 39 से 44 तो ये वाला तो नहीं है, इसमें एक आ रही है जो कि एक, ये 44, 1 2 और 3, 3 के बाद 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज हैं जो 39 से, अच्छा ये 45 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 44 तक हमने रहना है, तो ये वाला तो रेज हो जाएगा। तो कितनी वैल्यूज बनी है, 1 2, अच्छा ये भी 45 है, ये भी रेज होगा। 45 को हमने नहीं कंसिडर करना, ठीक है। तो 44 तक रहना है, 1 2 3, 3 के बाद ये फिर हमारे पास है 4, ये 5 और ये 6 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि हमारे पास 39 से 44 के दरमियान में लाए कर रही हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसकी फिर हम इसकी टेली मार्क्स लिख लेंगे जो कि 6 वैल्यूज आई हैं। तो टेली मार्क्स है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 1 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी 6। अब 45 से बेटा 50 तक देखो, 45 से 50, ठीक है। 45 से 50, तो 50 मैक्सिमम है और मिनिमम 45 है। तो पहला जो बनेगा ये मेरे पास, मैं इसको अब रेड के साथ शो करता हूँ, जो कि 50 में एक, 50 मैक्सिमम है और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वैल्यूज ऐसी मिली हैं जो कि हमारे पास इसमें आ रही थी। तो इसमें अब 14 वैल्यूज अगर मिली हैं तो 14 आपके पास के लिए 1 2 3 4, ये 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 4 होना है 2 3 और ये 4, ठीक है। 14 इसकी फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 51 से लेकर 56 तक देखेंगे। 51 से 56 के दरमियान में देखना है, तो इसको थोड़ा सा मैं रेस करता हूँ ताकि जो है कैलकुलेट करना आसान हो जाए, ताकि अब इसमें जो है ना मैं ब्लू के साथ देखना 51 से 56 तक, ठीक है ना। यही हमारे पास 51 से 56 तक देखना है। 51 मैक्सिमम, मिनिमम है, 56 मैक्सिमम है। तो 51 और इसमें तो कोई भी नहीं है 56 से 51 से। तो पहला ये बनेगा 52, 51 से 56 इसमें तो नहीं आ रहा कोई भी, 51 से 56 इसमें भी नहीं आ रहा, 51 से 56 इसमें भी नहीं है, और इसमें है 2, 51 से 56 3, 51 से 56 4, 51 से 56, 51 से 56 50, 4 ही वैल्यूज हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 4 और टेली मार्क्स भी इसका 4 आ जाएगा। तो ये जो है 1 2 3 और 4 और 4 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब उसके बाद 57 से 62 के दरमियान में रहना है। तो 57 से 62 के दरमियान में, ठीक है। तो रेड सी शो करते हैं 57 से 62, तो पहला तो ये आएगा 57 से 62, तो दूसरा ये आएगा 57 से 62, तीसरा 57 से 62, तो चौथा 57 से 62, 5 57 से 62, 5 के बाद 57 से 62, 5 के बाद 57 से 62, 5 और 6, 6 वाली आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज ऐसी हैं। तो इसकी भी हम फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 टेली मार्क्स पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 1 और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स का। अब इसका हमने उसने कहा था कि आपने ऑल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। तो वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो चूंकि फर्स्ट की है तो उसकी क्लास लिमिट 33 से 38 तक ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद उसने साथ में ये भी कहा था इस सवाल के अंदर कि आपने इसका हिस्टोग्राम भी जो है वो बनाना है। हिस्टोग्राम बेटे याद रखें ये ऐसा ग्राफ होता है जो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाया जाता है। तो सबसे पहले फिर मुझे क्लास बाउंड्रीज को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्लास बाउंड्रीज क्या क्या हो सकती हैं। हिस्टोग्राम बेसिकली बार ग्राफ होता है, लेकिन उनके बार्स के दरमियान में डिस्टेंस कोई भी नहीं होता, ठीक है। ये ऐसा बार ग्राफ होता है। तो ये जो है क्वेश्चन है 4। अच्छा इसका टोटल जो ये 30 आ रहा है, ठीक है। 45 से 50, जब 45 से मैंने 50 तक 14 वैल्यू देखी है, तो चेक करते हैं क्या 45 से 50, 15 14 ही है या 15 वैल्यू है। 45 से 50,
दोबारा से देख रहा हूँ मैं इसको 45 से 50 को, ये 1, ये 2 और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये नहीं होगा 14, ये और 15, 15 वाली हैं, 15 वाली बनती हैं, तो ये इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये 14 नहीं होगा बल्कि 15 आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास 15 हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जस्ट बाहर लग जाएगी 15। अब बेटे इसके बाद इसकी क्लास बाउंड्री बनाते हैं। तो क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या करना होता है, जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसमें से 0.5 माइनस और ऊपर में 0.5 ऐड करते होते हैं। तो ये आ जाएगा 32.5 से 38.5, नेक्स्ट फिर 38.5 से 44.5, 44.5 से 50.5 और 50.5 से 56.5, देन हमारे पास 56.5 से 62.5। ये जो क्लास बाउंड्रीज आ चुकी हैं, अब इसका हमने ग्राफ बना लेना बड़ा आसानी के साथ, ठीक है। ग्राफ जो है हिस्टोग्राम जो होता है वो बेसिकली याद रख लें कि आपके पास क्लास बाउंड्री और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके दरमियान में बनाया जाता है। तो बनाते हैं इसका भी ग्राफ हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्सेस को डिफाइन कर लेते हैं। ये मेरे पास वर्टिकल एक्सेस आ गया और इसके साथ फिर हम इसके हॉरिजॉन्टल एक्सेस को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और हिस्टोग्राम में हम वर्टिकल बार्स की मदद से डाटा को रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो यहाँ पर अब जो है हमारे पास मेरे वर्टिकल के अंदर हमने चूँकि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर देखूँ ना तो वो 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटरवल अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 3 का सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ईच बॉक्स जो है वो मेरे पास 3 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स 3 को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ये 3 होगा, 6 आ जाएगा, फिर 9, फिर 12, 15। चलें ये थोड़ा सा हम मज़ीद इंटरवल बढ़ा लेते हैं ताकि वाज़ेह बनाया जा सके। 2 बॉक्सेस के बाद मैं 3 कह देता हूँ, ये 3 है, ये 6 है, ये 9, यहाँ पर 12, ये 15 और ये 18। तो ये जो है हमारे पास ठीक है। सेम उसके बाद अब आपने ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करा है और एक्स वाई एक्सेस के अंदर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करा है और एक्स एक्सेस के अगेंस्ट हमने मिड क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, फर्स्ट जो क्लास बाउंड्री है, जब हिस्टोग्राम बनाते होते हैं, हिस्टोग्राम हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है जो कंसेक्टिव बार्स के दरमियान में बनाया जाता है, 32.5 से 88.5। और ये हमारे पास अगर देखा जाए ना क्लास लिमिट्स हैं, इनके इंटरवल्स भी बराबर हैं। हिस्टोग्राम दो तरह का होता है कि जिसमें इंटरवल्स को देखना पड़ता है कि इंटरवल बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर जो बराबर है इसका मतलब इसके बार्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो सेम ही आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपने मिड पॉइंट क्लास बाउंड्री 32.5 से 88.5 तक जाना है, इसका एक बार बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। 32.5 यहाँ से ये बात शुरू होती है, ठीक है। यहाँ से हर बॉक्स को जाना मैं यहाँ पर डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये जो है लेट्स सपोज के शो करता है 32.5 से 88.5 को, ठीक है। तो 88.5 तक देखूँ तो इसकी जो फर्स्ट वाले ग्रुप की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 2 बॉक्सेस को छोड़ के जो है वो 3 को रिप्रेजेंट अगर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक बॉक्स है वो 1.5 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक बॉक्स 1.5 को रिप्रेजेंट करेगा। हमने तो 1 तक लेके आनी है, तो इसका मतलब इसका एक बॉक्स अगर 1.5 को रिप्रेजेंट करे तो उसका थोड़ा सा जो है वो आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन ये यहाँ तक मैं कह देता हूँ कि ये उसका ग्राफ आ गया। पहली जो बार हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद 38.5 से शुरू करना है और 38.5 के बाद 44.5 तक जाना है। बार्स का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि 44.5 होगा, लेकिन उसकी बार उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6। तो इसका मतलब 6 तक उसका बार्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब 38.5 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम ये 6 आ रही है। तो इसका जो बार है वो बेसिकली ये और यहाँ से 44.5 के अगेंस्ट ये बनेगा। फिर 44 से देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 44.5 से 50.5 है। 44.5 से तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये 50.5 आ रहा है। तो उसकी जो बार बननी है वो बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या 15 है, तो 15 तक लेके जाना है मैंने इसका बार। तो ये जो है यहाँ से बात शुरू होनी है, तो बेटे इसको 15 तक हमने एक्सटेंड करना है यहाँ तक। फिर उसके बाद ये इस तरह से ये हिस्टोग्राम हमने ऐसा ग्राफ होता है जो कि एडजेसेंट रेक्टेंगल्स की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका बार बन गया, ठीक है ना। इसके हर रेक्टेंगल्स के दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं है। तो हिस्टोग्राम ऐसा ग्राफ होता है इसमें सारे साथ साथ मिले होते हैं। 50.5 से 56.5 की फ्रीक्वेंसी पे 4 है, तो यहाँ से ये पॉइंट मिलेगा 56.5 का, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ये 3 है। तो ये तो 1.5 होगा, तो इसका मतलब ये कुछ यहाँ से शुरू की बात, हाफ से 3 से ऊपर, तो ये तकरीबन यहाँ पे। तो ये वाला इसका जो बार है यहाँ तक आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। और लास्ट पे फिर हमारे पास 62.5, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 आ रही है। तो इसका मतलब है ये जो है हमारे पास लास्ट पे ये पॉइंट मिलेगा कि 62.5 का, उसकी फ्रीक्वेंसी 6 आनी है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो है बेटे इसका ये जो ग्राफ बन गया ना, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, ये फिर 6 थी, ये 15, ये 4 और ये 6। तो ये हमारे पास इसका हिस्टोग्राम भी बन चुका है, ठीक है। ये हमारे ये इस तरह से ग्राफ को बनाया जाता है हिस्टोग्राम को, ठीक है, विद इक्वल इंटरवल्स। अच्छा, इसमें एक बात उसने कही, फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट ये 33 से 38 तक क्लियर है। तो ये हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। और 5 को सॉल्व करते हैं। की तरफ अगर हम चलें तो 5 में तो देखें बड़ा आसान है। उसने कहा कि फ्रॉम द गिवन टेबल कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है ऑन हिस्टोग्राम ऑन द फॉरवर्डली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, लेकिन कहाँ पे बनाना है, हिस्टोग्राम के ऊपर बनाना है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये जो कि ऑलरेडी डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो इसका तो थोड़ा सा स्टेप हमारे पास कवर हो जाएगा कि आपने जस्ट
पहले हिस्टोग्राम बना लेना, फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जाएगा। तो पहले मैं इसका हिस्टोग्राम बनाता हूँ। तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज का होना जरूरी होता है। ये जो कि क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा गिवन है, तो सबसे पहला कॉलम जो है ना यहाँ पर, ठीक है, वो हमारे पास बनेगा जो कि कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी वेट का। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी का, ये जो ऑलरेडी है, एक चीज़ मुझे बनानी है, वो बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो क्लास बाउंड्रीज है वो बनानी है। तो पहला ग्रुप जो है ना, वो जो कि वेट का जो कि इंटरवल्स की फॉर्म में वो गिवन है, ऑलरेडी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो उसके लिए अब देखें, इसमें पहला जो है वो उसने कहा कि 10 से लेकर 14 तक, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो 6 है। फिर 15 से लेकर 19 तक, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है। फिर बेटे 20 से 24 तक जो वेट आ रहे हैं वो 23 फ्रीक्वेंसी से हैं। और 25 से 29 तक जो है वो 30 फ्रीक्वेंसी है। फिर 30 से 34 जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 22। और 35 से 39, और इसकी फ्रीक्वेंसी 13 है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि हिस्टोग्राम बनेगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। तो क्लास बाउंड्री के लिए यहाँ से 9.5 माइनस और अपर में 0.5 ऐड कर दिया जाएगा, जो कि 14.5 बनेगा। नेक्स्ट पे 14.5 से 19.5 की बात है। फिर बेटे 19.5 से 24.5 होगा। देन 24.5 से 29.5, 29.5 टू 34.5, एंड 34.5 टू 39.5। तो ये आ गया। अब जो है ना इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ चलेंगे, तो आसान होगा। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए तो सबसे पहले आपने टेबल्स को सेलेक्ट कर लेना है। एक तो जाना मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम के लिए, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हिस्टोग्राम फॉर हिस्टोग्राम, हम एक एक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस होगा, और उसके दरमियान में जो है वो फिर हमें ये जो है मेरे पास एक्सेस आ गया वाई एक्सेस। और इसके अगेंस्ट एक्स एक्सेस की बात कर लेते हैं। एक्स एक्सेस जो है वो यहाँ पर, ये जो है एक्स एक्सेस, इसमें हम क्लास बाउंड्रीज को मेंशन करेंगे। तो देखें, अब जो है क्लास बाउंड्रीज देखें, मेरे पास 39.5 से शुरू होनी है, 14.5 इक्वल इंटरवल्स हैं, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहाँ पर 30 आ रही है। तो मैं जो कि अब इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। हर बॉक्स के बाद अगर मैं 30 है, 6 का डिफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ पर 6 आ गया, दो बॉक्स, अच्छा, और फिर ये 12, 18, 24, और ये 30 और 36, ठीक है। इससे अब तो है नहीं। तो देखें, अब पहला जो ग्रुप है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर देखो, अब इसमें मैंने जो क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में बनाना है ना, तो क्लास बाउंड्री जो पहली है वो 9.5 से है, 14.5 तक है। उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो हमारे पास 6 आ रही है। तो 9.5 से 14.5, तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ कि लेट्स सपोज के ये बात यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और चूंकि इंटरवल्स इक्वल है, तो मैं 9.5 से यहाँ तक ले लेता हूँ, जो कि 14.5 आ रहा है। दो बॉक्सेस के बाद छोड़ के बाद लिख लेंगे, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा, इसके बाद 14, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 तक इसका जो है हमने बार बनाना है, जो कि ये जो है यहाँ तक बनेगा। ये तो पहले तो हिस्टोग्राम बना लेते हैं, ताकि आसानी से फिर दूसरा इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया जा सके इसके ऊपर ही। उसके बाद 14.5 से 19.5 तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, ठीक है। 14.5 से 19.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 19.5। 19.5 के बाद बनाना है 24.5, 24.5 के बाद 29.5, 29 से फिर आपके पास है 34.5, 34 से 39.5, फिर 44.5। तो कहाँ तक है हमारे पास, 39 तक ही है, बल्कि ठीक है, 39.5 तक। तो मैं आगे चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो बहरहाल अब इसके बाद देखेंगे 14.5 से 19.5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है, तो इसका मतलब 17 तक हमारे पास इसका बार बनना है। तो ये जो है मेरे पास 18 है, 18 से थोड़ी सी वैल्यू जो है वो कम होगी। तो ये जो है 18 पर तक तो नहीं आएगा, यहाँ तक ले लेते हैं। तो इसका ये जो है यहाँ तक, और 19.5 तक, ये बात बन गया। उसके बाद देखें कि 19.5 से 24 की फ्रीक्वेंसी 23 है। इसका मतलब इससे थोड़ा सा अब जाएगा, हम 23 तक जाना है, तो 24 से पहले आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है 24 तो पूरी लाइन के ऊपर है, लाइन पे नहीं जा रहा मैं, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से ये, फिर जो है ये इसका यहाँ तक, फिर 24.5 से जो 29.5 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24.5 से 29.30 है। इसका मतलब वो 30 तक इसका बार बनेगा, जो कि यहाँ से 24 से 23 से 30 तक जाना है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर। तो इसके अगेंस्ट ये दो लाइन है, ये जो है फिर हमने इसको नीचे तक लेके आना है, ठीक है। अब 29.5 से 34.5 की फ्रीक्वेंसी 22 है। 22 तक की बात देखें तो बेटे, ये 24 है, तो 23 ये था, तो इससे थोड़ा सा फिर नीचे आएंगे, तो ये आ जाएगा। और इसकी 34.5 को जाना, फिर हम इसका रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये आएगा। इसके बाद 39.5 तक जाना है, तो 39.5 की 13 है, तो 13 जो है वो 12 से एक थोड़ा सा अब होगी, ये 12 है, तो यहाँ पर तकरीबन ये 13 आ। इससे फिर जो है ना, ये इसका हिस्टोग्राम बन चुका हुआ है। जब बेटे हिस्टोग्राम बन जाए, ठीक है, जब आपने ये बनाना हो कि हमारे पास
इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो हिस्टोग्राम के ऊपर, क्योंकि सवाल में यही था ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके लिए करना क्या, जो आपने हिस्टोग्राम बना लिया होगा ना, उन्हीं के बार्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब हिस्टोग्राम के ऊपर बनाया जाता है ना, तो आपने जो मार्क करने होते हैं ना मिड पॉइंट्स, टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स के ऊपर करने होते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात हमने की थी वो तो कहा था कि मिड पॉइंट्स के दरमियान में फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाया जाता है। तो जहरी सी बात है, इसके अगर मैं यहाँ पर इसके मिड पॉइंट्स को निकालता भी हूँ, ठीक है, तो ये जो है वो क्लास मार्क जिसको कहते हैं मिड पॉइंट निकलते हैं इसके, इसी डाटा के मिड पॉइंट्स। तो पहला वाला जो मिड पॉइंट होगा 10 और 14 है, ऐड करेंगे जो कि 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे जो कि 14 आ जाएगा। 10 और 24 आएगा, 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, और फिर 12 और ये जो 34 होगा उसको डिवाइड करेंगे तो 17, 5 का डिफरेंस है, 22, 27, 32 और 37 आ जाएगा। तो ये जो है ना हमने, जो पहला मिड पॉइंट जो है ना 12 है, तो इसका मतलब है वो बेसिकली इसके दरमियान में पड़ा हुआ 2.9 और 9.5 और 12.5 के दरमियान में, तो इसका डॉट आपने यहाँ शो कर देना है जो कि इसके बिटवीन में होगा। सेम फिर नेक्स्ट वाले का यहाँ पर दरमियान में होगा, फिर इसका इधर दरमियान में पड़ा होगा, इसका इधर दरमियान में पड़ा होगा, फिर ये इस पे पड़ा होगा, यहाँ पर ये पड़ा होगा, क्योंकि हमने कंप्लीट करना होता है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा लास्ट में ज्वाइन भी कर देते होते हैं। तो पहले तो इनको ज्वाइन कर लेना, तो इसको ज्वाइन करना है तो यहाँ से आपने इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, और इसको जो है वो इसके साथ ज्वाइन कर देना है, फिर जो है ना आपने नेक्स्ट इसको इसके साथ ज्वाइन करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले के साथ ज्वाइन करना है। लेकिन ये हिस्टोग्राम के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी आ रहा है, ठीक है, उनके मिड पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करते हुए। लेकिन कंप्लीट करना है तो इसका जाहिर सी बात है इसके इसके जीरो के साथ भी ज्वाइन करेंगे, तो नेक्स्ट 44 के जो जीरो है वो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये इसका जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया ऑन हिस्टोग्राम, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। तो देखें अब इसके क्वेश्चन 6 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन 6 में ना इसकी जो स्टेटमेंट है उसने ये कहा है कि ये द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर ऑफ हेड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ डाटा, 50 सेट्स ऑफ डाटा को जो है ना 5 कॉइन्स को 50 दफा टॉस किया, और नंबर ऑफ हेड्स का जो डाटा वो ये गिवन है। तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, लेकिन डिस्क्रीट बनानी है। डिस्क्रीट में ये होता है कि आप सिंगल सिंगल वैल्यूज को जब देख रहे होते हैं, यानी कि जो जो यहाँ पर वैल्यूज है 0 से लेकर 5 तक है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें जो है ना आपके पास यानी कि ये डाटा यूँ गिवन है कि आपके पास कि 3 गिवन है, पहले पहली वाली 3 है, फिर आपके पास 3 है। इसका मतलब पहली दफ़ा जब कॉइन को टॉस किया तो 3 कॉइन्स के ऊपर ऐसा हुआ था कि वो मेरे पास हेड आ गया था, ठीक है। सेम यहाँ पर भी जब हम दूसरी दफ़ा कॉइन को टॉस किया 500 को, तो 3 कॉइन्स के ऊपर हेड आ गया था। इसका मतलब यहाँ पर कुछ यूँ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहला जो कॉलम बनेगा, ठीक है, इसमें वो उसी तरह से नंबर ऑफ हेड्स का, फिर टैली मार्क्स का, और लास्ट पे जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि हमने इसकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो बन जाएगी। तो पहले तो हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पर हेड्स आ जाएंगे, तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं लेकिन डिस्क्रीट होगी। तो नंबर ऑफ हेड्स यानी कि 50 कॉइन्स को जब टॉस किया, फिर दूसरा टैली मार्क्स का, टैली मार्क्स, और लास्ट पे फ्रीक्वेंसी। अब पहला जो है वो जाहिर सी बात है 0 है, तो आपने अपने डाटा के अंदर देखना है कि 0 कितनी दफ़ा आया, यानी कि ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि 0 कॉइन्स के ऊपर ही हेड आया, यानी कि 500 के 500 कॉइन्स के ऊपर टेल आ गया। तो 1 2 3 4 5 5 टाइम ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी टोटली मार्क्स है 1 2 3 4, और ये 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 5 आ जाएगी। उसके बाद 1 की बात देखें तो 1 जो है हमारे पास यानी कि ऐसा कितनी दफ़ा हुआ कि एक ही कॉइन के ऊपर जो है हमारे पास हेड आया। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा ऐसा हुआ, तो इसका मतलब इसकी टैली मार्क्स 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 7। फिर 2 पे जाना यानी कि 2 कॉइन्स के ऊपर जाना वो कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि हेड आ गया, तो 2 को देखना कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम ऐसा हुआ है। इसका मतलब 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2 3 4 9 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर 3 के लिए देखते हैं, लेकिन ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बन रही है। डिस्क्रीट के अंदर आपके पास जो पहला ग्रुप होता है उसमें सिंगल सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू, सिंगल सिंगल वैल्यू की बात हो रही है। लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और ये उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ग्रुप बना लिए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद 3 कॉइन्स की बात करें, 3 कॉइन्स के ऊपर जो हेड कितनी दफ़ा है, डाटा में देखते हैं कि 3 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टाइम्स ऐसा हुआ है। तो इसका टैली मार्क्स 14 1 2 3 4 ये 5 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 14 इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी। फिर 4 कॉइन्स के ऊपर जो है ना हमारे पास कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि हेड आ गया, तो वो उसको अगर मैं काउंट करूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम ऐसा हुआ। तो इसकी जो टैली मार्क्स है 1 2 3 4 और ये जो है वो 9 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे जो है हमारे पास वो जो है 5 कॉइन्स के ऊपर ही कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि 5 के 5 कॉइन्स के ऊपर वो मेरे पास हेड आ गया। तो 5 को देखते हैं कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 और ये 5 के लिए और एक 1 6। तो चेक कर लेते हैं, जो उसने कहा था कि ये 50 कॉइन्स का टेस्ट डाटा है, तो इसका मतलब अगर समीशन एफ करें, अगर तो 50 आया तो इसका मतलब ठीक बनाइए, 5 7 12 12 और 9 21 और 21 और 14 35 और 40 और 40 50 ही आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है इसकी बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर चूँकि इसके 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, 2 सवाल इसके मज़ीद रह गए हैं, वो चूँकि हिस्टोग्राम के हैं लेकिन वो अनइक्वल इंटरवल्स के हैं, तो उसका कांसेप्ट पहले बताया जाएगा आपको, फिर जो है इसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपने आज के लेक्चर के अंदर बेटे 12.1 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से बात शुरू हमने की, 3 किया, 4 किया, 5 किया और 6 किया। और फ्रीक्वेंट 2 चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं कि हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह से बनाया जाता है, और हिस्टोग्राम जो है हमने इक्वल इंटरवल्स वाले की बात की थी, ठीक है। तो आज के